हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज एक और नए वीडियो में। मित्रों, मैं आपका दोस्त गौरव आपके समक्ष हाजिर हूँ एक और नए वीडियो एक और नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम क्या है, कालीबंगा और बनवानी। तो मित्रों, आज इस छोटे से टॉपिक के अंतर्गत यानी कि छोटा सा वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत आपको दो पुरास्थल के बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसका नाम कालीबंगा और बनवानी है। आप देख रहे हैं कि स्क्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आज इसके बारे में जो भी जानकारियां हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनके संबंध में जो कि आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, इसके पहले हमने जितने भी पूरा स्थल है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रगुप्त, सिंधु घाटी सभ्यता, सबका वीडियो आपके हमारे चैनल पर है। तो जो हमारे दोस्त नए होंगे वो जाकर प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, कालीबंगा और बनवानी। मित्रों, कालीबंगा जो पूरा स्थल है, इसका कालीबंगा का जो अर्थ होता है ना, उसे हम कहते हैं काले रंग की चूड़ियां। तो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ठीक है, ये खोज कब हुआ था? तो 1951 में किसने किया था भाई? तो अहमदानंद घोष ने किया था। कब किया था? 1951 में। किसकी खोज हुई थी? तो आपके कालीबंगा की खोज हुई थी 1951 में, अहमदानंद घोष ने किया था। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो आपके राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित पड़ता है आपका, जो कि ये भारत में है। ठीक है, भारत में आपका लोथल भी था और भारत में आपका कालीबंगा भी, याद रखिएगा अक्सर करके। तो ये आपके राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित पड़ता है आपका कौन? कालीबंगा। नदी कौन सी है? तो नदी की बात करते हैं तो नदी आपकी सरस्वती नदी हो जाती है, और आपका दृष्टि नदी के बीच में, आपके बीचों बीच में जो आपका यह बैठा हुआ है। तो सरस्वती नदी का जो प्राचीनतम नाम होता है वो घग्गर बोलते हैं, और इस नदी यानी दृष्टि नदी का जो प्राचीनतम नाम है वो चौतंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ उसके बेसिक जानकारी। हम जो प्रश्न ज्यादा बनते हैं मित्रों, वो बनते हैं इसके साक्ष्य से, कि कौन चीज कहाँ से मिला है। ठीक है, तो साक्ष्य पे ज्यादा आप फोकस करिएगा। ठीक है, तो साक्ष्य की बात करेंगे तो इस कालीबंगा से आपको हल के जुते हुए खेत मिले हैं, वो भी कैसे? आड़ी तिरछी। जिस प्रकार आप देखते हैं ना कि गांव में बैलों से जुताई हुआ करती थी, मान लीजिए अब तो नहीं आ गया है, अब उसका स्थान आपने बहुत सारा ट्रैक्टर यानी टेक्नोलॉजी ने ले रखा है, तो उधर चला गया। तो हल के जुते हुए आड़ी तिरछी भी कहाँ से मिलते हैं भाई? साक्ष्य मिलते हैं तो आपको कालीबंगा से मिलते हैं। साथ ही साथ में दो फसल एक साथ बोए जाने के साक्ष्य मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये डबल स्टार में लिख लीजिएगा कि दो फसल एक साथ बोए जाने के साक्ष्य अनुमान कहाँ से भाई? तो ये कालीबंगा से। तो अब इसके हिसाब से देख सकते हैं कि ये जो आपके पूरा स्थल था कितना शिक्षित रहा होगा, कितना विकसित रहा होगा, कितना वैज्ञानिक सोच के रहे होंगे लोग। ठीक है, साथ में देखेंगे तो यहाँ पे भाई क्या है? कच्ची मीट के बने चबूतरे मिले हैं। ठीक है, कैसे भाई? तो कच्ची ईंट के मिले जो बने हुए चबूतरे हैं। पहले क्या होता है, मान लीजिए वृक्ष होता है, तो वृक्ष आरी आरी हम लोग क्या करते थे, तो उसमें मिट्टी वगैरह और ईंट से उसको जोड़कर चबूतरा जैसा बना देते थे, जहाँ पर बड़े बुजुर्ग या शाम को बच्चे खेला करते थे, बैठा करते थे। तो ये भी आपको वहाँ से चबूतरे भी गोल जो टाइप के वहाँ से मिलते हैं। उसके बाद अग्निकुंड और वेदिकाओं का, जैसे पूजा पाठ होती है तो वेदिकाएं बनती हैं, अग्निकुंड बनता है हवन के लिए, तो ये भी साक्ष्य वहां से मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि कालीबंगा कर्मकांड जैसे प्रथाओं का भी विश्वास रखता था, प्रथाओं को भी मानता था। ठीक है, आगे चलते हैं तो कब्रिस्तान का भी मतलब मिला है, तो कब्रिस्तान भी मिला है, साथ ही में साथ क्या है? 100 विसर्जन के साक्ष्य मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि दोनों संस्कार यहाँ पर मिल रहे हैं, एक आपका कब्रिस्तान मिल रहा है, एक आपका दाह संस्कार यानी कि जिसे आप लोग विसर्जन की बात बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपके युगल समाधियां यानी कि युगल सावधान या युगल समाधियां एक ही बात है, ये भी आपको देखने को मिलता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि राजा राममोहन राय ने क्या किया था? सती प्रथा का अंत कर दिया था। ठीक है, तो उसके पहले यह मान्यताएं थी भाई कि यदि किसी महिला का पति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती थी, तो उस महिला को भी क्या सती कर दिया जाता था। तो ये भी एक तरह से अनुमान लगा सकते हैं, फैक्ट तो नहीं हो सकता, बट अनुमान लगा सकते हैं कि जोड़े में समाधियां मिल रही हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस समय भी सती जो प्रथा थी काफी विद्यमान के रूप में चल रही थी। ठीक है, उसके बाद अंडाकार कब्र मिले, तो जो गोल कब्र है, गुंबद नुमा कब्र है, यदि ऐसे होता है ना जो गोल नुमा, तो ये भी आपको साक्ष्य देखने को मिलता है। तो अंडाकार साक्ष्य, अंडाकार कब्र के साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे तो मकान जो बने थे ना वो कच्ची ईंट के बने हुए थे।
ठीक है। तो कहीं न कहीं पकी हुई ईंट के विकास के तौर पे देखा जाए तो ये नहीं था। इसके पहले वाले पूरा स्थल आप देखेंगे तो कई जगहों से आपको पकी हुई ईंट, वक्राकार ईंट वगैरह मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो ईंट मिला है वो कच्ची ईंट है, ठीक है। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, वहाँ पे जब पुरास्थलीय खोज होती है तो भूकंप के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। तो भूकंप के संबंध में कुछ जानकारी ये है कि जो मित्रों जो भूकंप है ना, भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। याद रखिएगा, भूकंप का अध्ययन क्या होता है भाई, सिस्मोलॉजी होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी सिस्मोग्राफ भी देगा आपको, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सिस्मोग्राफ दे या सिस्मोलॉजी एक ही बात है। उसके बाद आपका जो भूकंप की स्पीड है, यानी जो भूकंप है वो कितने स्पीड का आया हुआ है, ये आप किस में नापते हैं, तो ये हम नापते हैं रिएक्टर स्केल, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता कहाँ नापते हैं भाई, रिएक्टर स्केल में, और भूकंप का अध्ययन कहाँ पर करते हैं, ये आपका सिस्मोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। उसी प्रकार देखिएगा तो भूकंप सर्वाधिक कहाँ पर आते हैं, तो जापान का एक शहर है, एक द्वीप है जिसका नाम है होन्शु। होन्शु एक द्वीप है जहां पर सर्वाधिक भूकंप आते हैं पूरे विश्व में, ठीक है। तो ये भूकंप के बारे में जानकारी देखें। आगे चलते हैं, कुछ प्रश्न इससे और हैं, तो भूकंप के भी साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। उसके बाद तीनों विधियों के संस्कार देखने को मिलते हैं, ठीक है। विसर्जन के आपने देखा, कब्रिस्तान के देखा, और दाह संस्कार। तो आंशिक समाधिकरण भी देखने को मिलता है, पूर्ण समाधिकरण भी देखने को मिलता है, उसके बाद दाह संस्कार भी देखने को मिलता है। तो तीनों प्रकार के संस्कार आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो कालीगंगा में देखने को मिलते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो रही हम कालीगंगा से, जो परीक्षा के 2 पॉइंट से काफी इंपॉर्टेंट है, वो हम यहाँ से लाकर रखे हुए हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं नहीं आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे, तो अब बात करते हैं हम लोग बनवाली की, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है बनवाली, ज्यादा है नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन कभी कभी इसे खोज करता हूँ से इसके नदी वगैरह से प्रश्न पूछते हैं, इसलिए हम सोचे भाई यदि क्रम में खत्म हो जाए, ठीक है। इसको देख लेते हैं। तो आपकी बनवाली की खोज आपके 1974 ईस्वी में आर.एस. विष्ट ने किया था, याद रखिएगा, आर.एस. विष्ट ने बनवाली की खोज किया था। ये कहाँ पर है, तो ये भी भारत में हरियाणा के हिसार में पड़ता है, ठीक है। हिसार जिला आपका हरियाणा में, वहां पर पड़ता है। नदी कौन सी है भाई, तो नदी की बात करते हैं तो आपकी सरस्वती नदी है। और साक्ष्य में 2 इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं जो आपको देखने को मिलता है, तो मिट्टी का हल, यानी कि मिट्टी का हल भी देखने को मिलता है, और आपके बढ़िया किस्म का जौ भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो कृषि का उल्लेख भी यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से मिलना शुरू हो गया है। तो मिट्टी के हल, यानी कि मिट्टी से बना हुआ हल आपको देखने को मिलता है। उसके बाद साथ ही साथ आपके बढ़िया किस्म के जौ देखने को मिलता है, ठीक है। तो मित्रों ये जो आज जो बातें हुई, हमने बात किया कालीगंगा और बनवाली के संदर्भ में। इसके पहले हमने सभी लगभग मैक्सिमम हम लोगों का पूरा स्तर खत्म हो चुका है। एक और छोटा टॉपिक है जिसका नाम है धौलावीरा, तो उसको भी हम एक छोटे टॉपिक में खत्म कर लेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। तो आज का ये टॉपिक यहीं हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।